हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का थर्मल फिजिक्स और ये चैप्टर थर्ड का ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, जो कि है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। ओके, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। देखिए, ये लॉ जनरली कहता क्या है, हमने पहले तो यहाँ पर लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ एनी टू reduced variable of two or more substances are identical then the third variable is also same। ठीक है, देखो सबसे पहले समझ लो कि reduced variable क्या है या फिर reduced variable क्यों बनाया गया था। ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने पढ़ा एक वैन वाल इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैन वाल इक्वेशन आपने पढ़ा था P प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट v माइनस b विल बी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है ना, आपने ये वैल्यू पढ़ा था, एक वंडरवाल इक्वेशन हमने डिराइव कराया था। जो भी बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियो को देखे हैं उनको पता होगा कि ये रिलेशन कहाँ से आया है। ठीक है, और यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उसे जाकर के देख लें, तभी जाके लेक्चर आपको समझ में आएगा, वरना ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे, एक ए जो है एक हमारा कह सकते हो कि कांस्टेंट था और दूसरा बी भी कांस्टेंट था, लेकिन ये कांस्टेंट जनरली इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं था। ठीक है, वंडरवाल इक्वेशन में हमने इसका लिमिटेशन बताया था आपको कि ए और बी का वैल्यू जो फिक्स्ड नहीं था, अलग अलग गैसेस के लिए ए का वैल्यू डिफरेंट होगा, या कह सकते हो डिफरेंट गैसेस के लिए बी का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब सोचो इतने सारे गैसेस अवेलेबल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या ईच एंड एवरी गैसेस के लिए ए और बी का वैल्यू याद रख पाना पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस कह सकते हो रिड्यूस्ड वेरिएबल को बनाया गया। ठीक है, तो रिड्यूस्ड वेरिएबल देखो क्या है, अगर हम पी रिड्यूस्ड की बात करते हैं तो रिड्यूस्ड प्रेशर बराबर हो जाएगा आइडियल प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। ओके वैसे ही अगर हम रिड्यूस्ड वॉल्यूम की बात करें तो रिड्यूस्ड वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आइडियल वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम। और वैसे ही अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रिड्यूस्ड टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू आइडियल टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये जो रिड्यूस्ड वेरिएबल बनाए गए हैं, इन रिड्यूस्ड वेरिएबल की हेल्प से हम एक डायमेंशनलेस फार्मूला डिराइव करेंगे, या सिंपली कह सकते हो कि एक ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे जिसमें ये वेरिएबल यानी कि जो ए और बी जो कांस्टेंट थे, जनरली इनकी वैल्यू वेरिएबल थी अलग अलग गैसेस के लिए, तो ये वेरिएबल उस फार्मूले से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये कहता क्या, जनरली ये लॉ क्या कहता है कि अगर इन तीनों वेरिएबल्स में से कोई भी दो वेरिएबल यदि इक्वल हैं, सपोज करिए कि दो गैसेस हैं, ठीक है, एक गैस पहले कंटेनर में हो गया, दूसरे कंटेनर में दूसरे गैस अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे एक में हमने सपोज कर लिया कि हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, और जो दूसरा कंटेनर है, दूसरे कंटेनर में मान लो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, या कोई भी दूसरा गैस अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में डिफरेंट गैसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि सपोज कर लो कि इसका रिड्यूस्ड प्रेशर दोनों का एक बराबर है, दोनों का रिड्यूस्ड टेम्परेचर एक बराबर है, या कह सकते हो रिड्यूस्ड वॉल्यूम एक बराबर है, तो यहाँ पे आर लिखते हैं, तो इसका रिड्यूस्ड टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं कि इन तीनों वेरिएबल्स में से जितने भी रिड्यूस्ड वेरिएबल हैं, इन तीनों वेरिएबल में से अगर कोई भी दो वेरिएबल इक्वल होंगे तो थर्ड वेरिएबल ऑलरेडी इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो गैस होंगे, ये गैस मॉलिक्यूल आइडेंटिकल बिहेवियर शो करेंगे। बात समझ में आया ना? तो ये तो हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा है, जरूरी नहीं है कि इनके मॉलिक्यूल जो है आइडेंटिकल बिहेवियर शो करें। ठीक है, हमने तो बस बताया है कि सपोज कर लो कि दो गैसेस हमने दो कंटेनर में लिया, एक कंटेनर में हमने गैस ए ले रखा है और दूसरे कंटेनर में गैस बी है, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इफ द रिड्यूस्ड प्रेशर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एंड आल्सो द रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, सो द रिड्यूस्ड टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी विल बी आल्सो सेम। समझ गया ना? और ये जो दोनों गैस होंगे वो आइडेंटिकल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब जरा देखना इस फार्मूले से हमें क्या मिल जाएगा। अगर हम कहें कि इस आइडियल प्रेशर की बात करें तो आइडियल प्रेशर बराबर हमें मिल जाएगा रिड्यूस्ड प्रेशर इनटू क्रिटिकल प्रेशर। वैसे ही अगर हम आइडियल वॉल्यूम की बात करें, सॉरी हाँ ठीक है,
अगर हम आइडियल वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, रिड्यूस्ड वॉल्यूम इनटू क्रिटिकल वॉल्यूम। और सिमिलरली अगर हम रिड्यूस्ड टेम्परेचर बराबर देखें तो मिल जाएगा रिड्यूस्ड टेम्परेचर इनटू क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, सो नाउ वी कैन पुट दीज एवर वैल्यूज इन द वंडर वाल इक्वेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो तीन वैल्यूज हमें मिले हैं, पहला प्रेशर का, आइडियल प्रेशर का वैल्यू मिला, दूसरा आइडियल वॉल्यूम का वैल्यू मिल गया है, और तीसरा टेम्परेचर का, इन तीनों वैल्यूज़ को हम वंडर वाल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वंडर वाल इक्वेशन ये हमारा वैल्यू होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इन अंदर ब्रैकेट V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा P के प्लेस पर रखोगे तो मिल जाएगा PR इंटू PC। ओके, प्लस एक अपॉन V की जगह पर देखो हम कितना रख सकते हैं, B का जो वैल्यू होगा, V का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा VR इंटू VC। ठीक है, फिर देखिएगा अगर हम देखें, अच्छा इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, या सिंपली इसका भी स्क्वायर और इसका भी, दोनों का स्क्वायर लिख करके लिख लो। तीसरा देखते हैं, अगर हम यहाँ पे V के जगह पर रखेंगे तो VR इंटू VC हो गया माइनस B इजुकल्स टू R इंटू T के जगह पे लिख सकते हैं TR इंटू TC। ओके, नाउ आपने एक चीज़ पढ़ा है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर हम PC का बात करें तो PC का वैल्यू कितना आया था, A/27B स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि हमने इसको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसलिए इसको फिर से डिराइव कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने टॉपिक का लेक्चर हमने प्रोवाइड किया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपने यदि उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उन लेक्चर्स को शुरू से देखें, बड़ा ही बेहतरीन समझ में आएगा। एकदम टॉपिक वाइज हमने आपके इस चैप्टर को डिस्कस कराया है। हालांकि मैं चैप्टर 1 से कंटिन्यूसली एक एक लेक्चर प्रोवाइड करते जा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करोगे, PC के जगह पे PC का वैल्यू रख लोगे तो मिलेगा PR इंटू PC के जगह पे मिल जाएगा A/27B स्क्वायर। ओके, प्लस फिर देखिएगा A/VR है तो VR को तो ऐसे ही लिख देते हैं VR का स्क्वायर, और VC का वैल्यू होता है 3B, तो 3B का जब होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9B स्क्वायर। ठीक है ना, 3B का जब आप होल स्क्वायर करो कितना मिल गया, 9B स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, इनटू यहाँ पे देखिएगा मिल जाएगा VR, और इसमें देखना है 3B, VC की जगह पे लिख लेंगे माइनस B इज इक्वल्स टू R इंटू TR, और TC के जगह पे हो जाएगा 8A/27R इंटू B। ठीक है, यहाँ पे देखो R से R कैंसिल हो जाएगा क्योंकि TC के वैल्यू हमने इधर रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, तो R से R देखो हो जाएगा कैंसिल, और इसमें देखिए जो टर्म कॉमन मिल रहा है उनको कॉमन ले लेते हैं हम, तो मिल जाएगा इन दोनों, देखो A कॉमन है, फिर हम देख रहे हैं 9 दोनों में कॉमन है और B स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, मिल जाएगा A/9B स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया है। अब देखना यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा PR, तो हो गया रिड्यूस्ड प्रेशर अपॉन A जो था वो तो बाहर निकल चुका है, 27 में से 9 बाहर निकल गया है तो बचा कितना 3, तो यहाँ पे बच गया 3 प्लस A/, रिड्यूस्ड वॉल्यूम का स्क्वायर क्योंकि 9B स्क्वायर। अब देखो इसमें देखते हैं इस इक्वेशन में जो भी टर्म्स हमारे कॉमन दिए हुए हैं उन इक्वेशन को, उन टर्म्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें A देखो ऊपर कॉमन है, हम क्या करते हैं A को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, नीचे देखो, नीचे क्या चीज़ कॉमन दिया हुआ है, 9B स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कह सकते हो कि 9B स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो बचा इक्वेशन उसको लिखते हैं इधर, देखो रिड्यूस्ड प्रेशर प्लस, अच्छा यहाँ पे देखिएगा क्या बचेगा, 9B स्क्वायर बाहर निकल गया, बचा नीचे बचा 3, तो रिड्यूस्ड प्रेशर अपॉन 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि A था, A बाहर निकल चुका है, और बचेगा VR का स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट। ध्यान से देखना, अगर इस इक्वेशन में देखोगे तो आपको B कॉमन दिखाई देगा, तो B को इसमें से बाहर निकाल लेंगे, B को हमने देखो इधर बाहर निकाल लिया है, यहाँ पे बचेगा क्या
3VR-1, ठीक है, और इजुकस टू इधर मिल जाएगा तुम्हें 8/27, तो यहाँ पे लिखते हैं 8/27 A इंटू TR, तो इधर ऊपर लिखते हैं इधर लिख लिया B और इधर लिख लिया TR, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो भी टर्म कटने वाले हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। एक B से एक B कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, और 9B से 27B कैंसिल होगा 3 बार में, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, रेड्यूस्ड प्रेशर अपॉन 3 प्लस 1/VR का स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान देते हैं, इन दोनों में क्या करो, 1/3 को कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो, ठीक है ना। अब 1/3 को बाहर निकालेंगे, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 1/3 दिया नहीं है, तो क्या करें। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें और 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लें। जब ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हमने 1/3 को बाहर निकाल लिया है। इधर बचा 3VR-1 इजुकस टू 8/3TR, ठीक है। देखो 3 से 3 हो गया कैंसल, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा रेड्यूस्ड प्रेशर प्लस 3 रेड्यूस्ड वॉल्यूम का स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट 3VR-1 इजुकस टू 8 इंटू TR, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि रेड्यूस्ड वेरिएबल का इक्वेशन है, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमने वंडर वाल इक्वेशन के हेल्प से ही हमने डिराइव किया हुआ है। वंडर वाल इक्वेशन में क्या था कि दो कांस्टेंट टर्म थे A और B, जिनका वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग था, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी A एंड B दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। A और B दिखाई नहीं देने का मतलब क्या हो गया कि ये जो फार्मूला है ये ईच एंड एवरी गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, ओके। कोई भी दो वैल्यू यदि गिवन है, कोई भी दो रिड्यूस्ड वैल्यू या रिड्यूस्ड वेरिएबल कह सकते हो यदि गिवन है, तो तीसरे रिड्यूस्ड वेरिएबल को हम आज आसानी से फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया गया है या लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या कहता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं, ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, ठीक है। फिर गाइस, अभी हमने देखा कि हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो लगभग फुल हो चुका है, तो आज इससे आगे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ डाटास को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस करा देंगे, जिसमें हम बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूं तो आपको लिंक मिल जाए और आप आसानी से उसका लाभ उठा सकें। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ और BSc के भी वीडियोज़ को मैं डालता रहता हूँ, जो कि निरंतर एक एक वीडियो टॉपिक वाइज हमने अपने YouTube पे अपलोड किया हुआ है, YouTube चैनल पर। तो आप चाहें तो उन अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं या अपने छोटे भाई बहन को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, और हमारा जो प्रयास है हम यही चाहेंगे कि आप अच्छा स्कोर करें और आगे बढ़ें। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, और एक लाइक तो बनता है यार। जय हिंद।